हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे डिस्काउंट एंट्रीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने तीन नियम सीखे थे। तीनों नियम में हमने परचेज, सेल, नकदी, उधारी करने की एंट्री हमने सीख ली थी। आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट की बातें करेंगे। यानी जब भी आप कुछ चीज खरीदने जाते हो या बेचते हो तो आपको डिस्काउंट मिले तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिस्काउंट ना टू टाइप्स के होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है कैश डिस्काउंट। सबसे पहला डिस्काउंट कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, ये तब जा करके आप कोई भी एंट्री आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है तो हम इसकी पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। तो इसमें क्या होता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, कैश में आपको नाम पढ़ के ही पता चल रहा है कि पैसा या तो मिलेगा या तो देना पड़ेगा, यानी पैसे की बात तो आएगी। ठीक है। और उसी का उल्टा ट्रेड। ट्रेड का आपको नाम पढ़ के ऐसा लग रहा है कि व्यापारिक की बात की जा रही है। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार, यानी दुकान, दुकान का काम। ठीक है। बट बेसिक फर्क मैं आपको बता दूं, कैश में नकदी की बातें होती है और ट्रेड में उधारी वाली बातें होती है। मतलब जब भी आप नकदी खरीदोगे और बेचोगे तो आपको कैश डिस्काउंट लगा देना है, और जब भी उधारी है क्वेश्चन में तो आपको ट्रेड डिस्काउंट लगा देना है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट। मतलब सर, जो भी हम एंट्री करेंगे आज इसमें वो सारी की सारी एंट्री उधारी वाली होगी। तो चलो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं, आप एक एग्जांपल ले लो। क्वेश्चन आपका है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? आपने राम से सामान खरीदा 10,000 का। सर, हमने राम से सामान खरीदा 10,000 का और डिस्काउंट भी मिला 10% का। ठीक है। आपने राम से सामान खरीदा 10,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट पर। तो सर, व्यापारिक छूट तो उधारी होता है, तो बिल्कुल दोस्तों ये उधारी वाली बात है। तो आपको एंट्री भी उधारी वाली करनी है। लास्ट क्लास में सिखाया था ना, सामान आएगा यानी परचेस अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या रहेगा? नाम रहेगा आदमी का, टू राम। ये आपका आंसर हो गया, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। दिस इज योर आंसर माय फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मैं कलर कर देता हूँ। अब अमाउंट कितना रहेगा सर? अरे भाई, डिस्काउंट है, माइनस करना पड़ेगा। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। आप मोबाइल में निकाल के देख लो, 10,000 का 10% 1,000 होता है। तो 10 में से एक घटा देंगे तो 9,000 आपका बचेगा। बिल तो सर 10,000 का बना था, लेकिन 10% डिस्काउंट भी तो मिला, तो आपको 9,000 लिख देना है। बहुत आसान था। अब इसी प्रकार से हम बेचने वाला भी कर लेते हैं। बेचने वाले में आ जाएगा सोल्ड। सेम क्वेश्चन हम रखेंगे सोल्ड। सोल्ड गुड्स टू राम। हमने राम को सामान बेचा। अरे भाई, सामान बेचे तो क्या होगा? नाम आएगा और सामान जाएगा, यानी राम टू सेल। आपकी एंट्री हो जाएगी राम टू सेल। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है मैं उससे दरख्वास्त करूंगा वो पहली वीडियो देख ले, क्योंकि जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे की जा रही हो पहले वीडियो में कवर्ड है। ओके। तो ये आपके बेचने की एंट्री हो जाएगी सेम प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर अगर वापस कर लिए तो क्या होगा? कभी कभी हमें सामान पसंद नहीं आता है तो हम वापस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको रिटर्न करने की एंट्री बताऊंगा। ये हमने राम से सामान खरीदा था। अब मान लो इस क्वेश्चन में मैंने चेंजेस किया। गुड्स रिटर्न टू राम रुपीज 2,000। मान लो आपने जो राम से ये सामान खरीदा था ना 9,000 का, मतलब 10,000 का खरीदे हो वैसे तो, लेकिन लिखे 9,000 हो। ठीक है। तो आपने ये जो सामान खरीदा था ये आपको पसंद नहीं आया और आपने वापस करने की इच्छा बताई। तो वापस करने की एंट्री देख लो। तो वापस करने की एंट्री अब मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो वापस करने की एंट्री लास्ट क्लास में आपको सिखाई गई थी उल्टा। तो आपको जो खरीदने की एंट्री थी उसी का उल्टा लिख देना है। मतलब राम ऊपर आ जाएगा, परचेस नीचे हो जाएगा। तो आपको एंट्री में क्या लिखना है? राम टू परचेस रिटर्न। राम टू परचेस रिटर्न। सर, रिटर्न तो आपने लास्ट टाइम नहीं सिखाया था। कोई दिक्कत नहीं है। आप रिटर्न नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, रिटर्न लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको एंट्री सिर्फ उल्टा कर देनी है, इतना याद रखना है। सर, अमाउंट कितना लिखेंगे? 2,000। भाई, 2,000 का वापस किए तो 2,000 लिख दो। लेकिन ध्यान देना, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ यहाँ पर।
आपने भले ही 2000 का वापस कर दिया, लेकिन याद करो जब आप सामान खरीदे थे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी तो मिला था। और आज जब आप वापस करने जा रहे हो तो 10% का डिस्काउंट क्यों नहीं हटा रहे हो? मतलब आपने जब खरीदा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिला, आपका फायदा हो गया। लेकिन आज जब आप वापस करने जा रहे हो तो वापस करने के टाइम भी तो डिस्काउंट को घटाना पड़ेगा ना, तभी तो हिसाब किताब बराबर होगा। तो आपको इस 2000 में भी 10% का डिस्काउंट जो आपको पहले मिला था वो घटाना पड़ेगा। मतलब 2000 का 10%, 200 घटा के आपको 1800 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको वापस करने के टाइम भी डिस्काउंट को घटाना पड़ेगा, ये याद रखना, बच्चे भूल जाते हैं। वापस करने के टाइम क्वेश्चन आपको घटाने के लिए नहीं बोलेगा, आपको अपने से दिमाग लगा के माइनस करना होगा। ठीक है सर, तो सिंपल सी बात है। ट्रेड डिस्काउंट में उधारी खरीदने और बेचने की आप एंट्री सीखे हो, और वापस करने की भी एंट्री मैंने आपको बता दी। सर एक उधारी वाला भी वापस करके दिखाओ। तो चलो एक उधारी वाला भी वापस करके देखते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूं। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राम। राम को बेचे थे, ये देखो राम को बेचे थे। अब मान लो राम से सामान वापस आ गया, राम को पसंद नहीं आया, राम ने वापस कर दिया, तो आपको क्या करना है, इसी का उल्टा कर देना है। राम टू सेल का उल्टा क्या होगा, सेल रिटर्न टू राम। सेल रिटर्न टू राम, रिटर्न आपकी मर्जी, आप लिखो या ना लिखो, बट नीचे राम जरूर लिख देना। सेल रिटर्न टू राम। और अमाउंट कितना होगा सर, भाई उतना ही तो होगा। आपने कितने का खरीदा था, सॉरी आपने कितने का बेचा था, 10,000 का, 10% डिस्काउंट पे। तो अब जब आप वापस करने जा रहे हो 2000 का, तो आपको 2000 में भी 10% काट के 1800 लिख देना है। बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो, फिर से सुन लो। ट्रेड डिस्काउंट मतलब उधारी वाला, आपको एंट्री उधारी वाली कर देनी है, और वापस करने के टाइम उल्टा एंट्री कर देना है। और जब भी आप एंट्री करोगे आपको हमेशा डिस्काउंट को घटा देना है। इतना याद रखोगे तो आपका आसानी से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कैश डिस्काउंट पे। हम अब कैश डिस्काउंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका ट्रेड डिस्काउंट कंप्लीट हो गया। अब आप कैश डिस्काउंट की बातें सुनो। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए सेम क्वेश्चन लूंगा। मैं आपको डिफरेंस दिखाने के लिए सेम क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं यही क्वेश्चन को ले लेता हूँ, राम वाला, और यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल क्या था, राम से माल खरीदा 10,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब मैं इसको कैश डिस्काउंट कर देता हूं ताकि आपको फर्क पता चले दोनों की एंट्री में क्या फर्क है। तो दोस्तों आप कैश डिस्काउंट आ गया, मतलब पैसा देना पड़ेगा, यानी पैसा हमारे पास से जाएगा। तो आपको नकदी वाली एंट्री करनी है, मतलब परचेस टू कैश, आपको नकदी वाली एंट्री करनी है। पहला फर्क ये हो गया, आपको कैश डिस्काउंट में हमेशा नकदी वाली एंट्री करनी है। दूसरा फर्क दोस्तों ये है कि आप जितना का खरीदे हो ना 10,000 का, वो पूरा 10,000 आपको परचेस में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आपको पूरा 10,000 परचेस में दिखाना पड़ेगा। बट सर पैसा तो सिर्फ 9,000 दे रहे हैं, पैसा तो सिर्फ 9,000 दे रहे हैं, तो बाकी जो 1,000 बच गया उसका क्या करेंगे? बाकी जो 1,000 बच गया ना, उसको आपको डिस्काउंट लिख करके बताना है। फिर से सुन लो, पहला फर्क यह है कि आपको नकदी वाली एंट्री करनी है और पूरा दिखाना है भाई, पूरा 10 का 10,000 आपको दिखाना है, और जो बच गया उसको डिस्काउंट बोल देना है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे सर? भाई सिंपल सी बात है, जब भी आप कैश लिखोगे तो ये याद रखना कि कैश के साथ ही डिस्काउंट रहता है। यानी कैश अगर आपने नीचे लिखा है तो डिस्काउंट भी नीचे लिखा जाएगा, कैश अगर आपने ऊपर लिखा है तो डिस्काउंट भी ऊपर लिखा जाएगा। तो नकदी वाले में क्या होगा, नकदी वाली एंट्री करोगे और डिस्काउंट को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एक बेचने वाला भी कर लेते हैं। देखो, सोल्ड गुड्स टू राम, आपने राम को सामान बेचा, इसका भी एक बार सुन लो। अब हम नकदी बेचेंगे राम को, बहुत बार हम उधारी बेच दिए, अब हम नकदी बेचने की एंट्री सीखेंगे। इसको ना मैं नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ये नीचे देख लो। देखो यहाँ पर आपने राम को सामान बेचा, तो यहाँ पर आपका ट्रेड डिस्काउंट था। अब हम इसको कैश डिस्काउंट कर लिए। कैश डिस्काउंट में क्या होगा सर, नकदी बेचोगे यानी पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, और सामान जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको पूरा अमाउंट लिखना है, 10,000 का 10,000 आपको पूरा लिखना है परचेस और सेल में। लेकिन पैसा तो सिर्फ 9,000 आया, तो जो 1,000 बच गया उसको क्या बोलोगे, डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी आपने सेम काम कर लिया, मतलब पूरा आपने लिखा, और जो बच गया वहां पे डिस्काउंट लिखा। और जैसा कि मैंने बोला था कैश और डिस्काउंट साथ में रहते हैं, तो यहाँ पर भी वो साथ में है।
तो इसी प्रकार से दोस्तों आपकी डिस्काउंट की एंट्री खत्म हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप दोबारा इस वीडियो को देखें और अच्छे से ट्रेड और कैश डिस्काउंट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के और भी हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें दोनों डिस्काउंट मिक्स होकर आपको दिखाई देगा। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप इनको दोबारा देख लीजिए और इन डिस्काउंट की एंट्रीज को अपने साइड से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू दोस्तों।